मित्रों, आप सबको नमस्कार। हिंदी ग्रामर मेड इजी सीरीज में आप सबका स्वागत। मैं हूं डॉक्टर ऐनापुरप्पु रामलिंगेश्वर राव, हिंदी स्नातकोत्तर शिक्षक, अंतरिक्ष केंद्रीय विद्यालय, इसरो अंतरिक्ष विभाग शार केंद्र। नमस्कार। आज इस प्रोग्राम में हिंदी व्याकरण में अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मित्रों, आपका प्रोत्साहन मुझे बहुत स्ट्रेंथ देता है। योर एनकरेजमेंट आप फीडबैक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छा होने पर अपने मित्रों को फॉरवर्ड कीजिए। धन्यवाद। मित्रों, अब देखेंगे अनुस्वार क्या है। अनुस्वार स्वर से पृथक सत्ता रखने वाली वह ध्वनि है जो स्वर के बाद अर्थात पीछे उच्चारित होती है, इसलिए उसे अनुस्वार कहते हैं। यह ध्वनि स्वर के बाद नाक से उच्चारित होती है। और एक बार मैं पढ़ता हूं। अनुस्वार स्वर से पृथक सत्ता रखने वाली वह ध्वनि है जो स्वर के बाद अर्थात पीछे उच्चारित होती है, इसलिए उसे अनुस्वार कहते हैं। यह ध्वनि स्वर के बाद नाक से उच्चारित होती है। उदाहरण के लिए देख लीजिए, हंस। इसमें हा और अम की ध्वनियां पृथक पृथक है। अनुस्वार देख लीजिए, हाँ के ऊपर एक बिंदी लगाते हैं, उसे अनुस्वार का चिन्ह मानते हैं। ओके मित्रों, अब देखेंगे अनुनासिक। अनुनासिक एक पराश्रित ध्वनि है जिसका स्वर के बिना उच्चारण नहीं हो सकता है। यह मुख और नाक से उच्चारित होने वाली ध्वनि है। और एक बार मैं पढ़ता हूं। अनुनासिक एक पराश्रित ध्वनि है जिसका स्वर के बिना उच्चारण नहीं हो सकता है। यह मुख और नाक से उच्चारित होने वाली ध्वनि है। उदाहरण के देख लीजिए, हंस। इसमें हाँ अकेली ही ध्वनि है। इस प्रकार ये पराश्रित ध्वनि है, इसलिए इसे अनुनासिक ध्वनि कहते हैं। अनुनासिक इस ध्वनि का चिन्ह है चंद्र बिंदु। ओके मित्रों, अब देखेंगे अनुस्वार और अनुनासिक में क्या फर्क है। अनुस्वार स्वर से पृथक सत्ता रखने वाली वह ध्वनि है जो स्वर के बाद अर्थात पीछे उच्चारित होती है, इसलिए उसे अनुस्वार कहते हैं। अनुनासिक एक पराश्रित ध्वनि है जिसका स्वर के बिना उच्चारण नहीं हो सकता है। दूसरा भेद है, यह ध्वनि स्वर के बाद नाक से उच्चारित होती है, इसका चिन्ह है बिंद। यह मुख और नाक से उच्चारित होने वाली ध्वनि है, इसका चिन्ह है चंद्र बिंदु। तीसरा भेद है, अनुस्वार मूलतः व्यंजन है, अनुनासिक स्वर है। यहां उदाहरण दिया गया है हंस। हियर हंसना, हंस। मित्रों, अब देखेंगे अनुस्वार और अनुनासिक के कुछ नियम। पहला नियम है, जिन स्वरों अथवा उनकी मात्राओं का कोई भी हिस्सा यदि सिरो रेखा से बाहर नहीं निकला है तो वहां अनुनासिकता के लिए चंद्र बिंदु लगाया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए चांद, गांव, साम्स, उंगली,
पूंछ आदि। दूसरा नियम है, जिन स्वरों अथवा उनकी मात्राओं का कोई भी हिस्सा यदि शिरोरेखा के ऊपर निकला रहता है तो वहां अनुनासिकता को भी बिंदु से भी लिखना चाहिए। उदाहरण के देख लीजिए, हियर शिरोरेखा के ऊपर आ गया है यह मात्रा, इसलिए गोद गोंद देख लीजिए, यहाँ चंद्र बिंदु आने पर भी वहां डाट लगाया गया है। इसी प्रकार कोंपल, मई, चोंच, सिंचाई, ये से भी इस नियम के उदाहरण है। तीसरा नियम है, नासिक्य व्यंजनों की तरह या नासिक्य व्यंजनों की जगह बिंदु का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए टंडा, मंडल, पंत, दंदा, पंत। चौथा नियम है, जिन शब्दों में अनुस्वार के पश्चात या, रा, ला, वा इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, स, सा, शा, हा इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं, ये सभी आते हैं, वहां अनुस्वार पहले रूप में ही होता है। उदाहरण के लिए पुण्य, पा पर डाट या बिंदु लगाना यहाँ सही नहीं है, इसलिए पुण्य, मान्यता, अन्य। और पांचवा नियम है, यदि अनुस्वार के पश्चात कोई पंचम वर्ण हो, इस प्रकार ये सभी पंचम वर्ण है, आ जाए तो अनुस्वार अपने मूल रूप में प्रयुक्त होता है। उदाहरण के लिए जन्म, सम्मान, उन्नति। इस प्रकार यह नियम है। मित्रों, अब आपके लिए परीक्षा, सही जगह अनुस्वार और अनुनासिक लगाकर सार्थक शब्द बनाइए। यहाँ 20 शब्द दिए गए हैं, इन सभी शब्दों को अनुस्वार या अनुनासिक लगाकर सार्थक शब्द बनाइए। मित्रों, प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार है, देख लीजिए। आप अपने उत्तरों को इससे तुलना कीजिए। यदि सही होने पर एक एक प्रश्न के लिए एक अंक ले लीजिए। Hi friends, thanks for watching my video. Thanks one more time for subscribing my channel. If you feel this video is worthy, please share and forward to the needy. Thank you very much. Hi friends, we'll meet with another video soon. Please give your feedback to ainapurapu@gmail.com. मित्रों, धन्यवाद। यही है अनुस्वार और अनुनासिक व्याकरण मेड इजी सीरीज। यदि आपको कोई डाउट होने पर आप संपर्क कर सकते हैं 9441144747 फोन पर या ainapurapu@gmail.com ईमेल पर। फॉर मोर वीडियोस विजिट माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर ainapurapu रामलिंगेश्वर राव। जय हिंदी, जय हिंद।